देख रहे हैं जीके न्यूज और अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुबसपा के महासचिव अरुण राजभर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से अपनी नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें कुल 130 पदाधिकारियों को जगह दी गई है। लेकिन जो कांग्रेस लगातार महिला आरक्षण की मांग कर रही थी, उन्होंने ही अपनी पार्टी में महिलाओं की अनदेखी करते हुए केवल 3 लोगों को जगह दी है। क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के विरोध में ही काम किया है। ये दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मैंने देखा, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगती थी, महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे लड़की जब आपके संगठन में रहेगी तभी तो लड़ पाएगी। आपके संगठन में लड़की ही नहीं है, वो खुद ही छोड़ करके दूसरे दलों में चले जा रहे हैं, जहाँ लड़कियों को सम्मान हो रहा है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी के लिए काम हो रहा है। 33% आरक्षण लागू न हो महिलाओं के लिए लंबे समय तक कांग्रेस का विरोध किया। अगर कांग्रेस को 50 साल जनता ने मौका दिया और महिलाओं के लिए अगर काम किया होता तो महिलाओं की चिंता होती और अपने संगठन में भी इनको सम्मान देते। तो कहीं न कहीं कांग्रेस का ये जो दोहरा चरित्र है महिलाओं के प्रति, वो उजागर हो जा रहा है। तो आने वाले समयों में अब कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है देने के लिए, इसीलिए वो जो उनके साथ खड़े हैं 2-4 लोग, उन्हीं को थमा करके वो अपना संगठन जिंदा करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में अब समाप्ति की तरफ खड़ा हो गया है। सर एक चीज़ और बहुत देखने वाली है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग पर ज़्यादा फोकस करा है। कुल 41 लोगों को उसमें जगह दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले एक बड़ा दाव हो सकता है पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए? कांग्रेस पार्टी 27% आरक्षण पर ही अगर उठाकर देखा जाए तो लंबे समय से 22 सिफारिशें मंडल कमीशन की लागू नहीं होने दिया। वजह क्या था? मंडल विरोधी अगर सबसे बड़ा कोई था वो कांग्रेस पार्टी थी। मंडल कमीशन रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से सहमति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके उन वर्गों को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। और यही हकीकत रहा है कि कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगे थे पिछड़ा विरोधी, वो उजागर हो जा रहे हैं। इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष पिछले पूर्व में पिछड़े वर्ग से आ रहे थे, वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़े वर्गों का हित कांग्रेस पार्टी में नहीं है। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ पिछड़ों का नाम लेती है और कुछ मजबूत लोगों का काम करती है। तो उदाहरण हो गया कि इन लोगों ने चाहे विधानसभा में टिकट दिया हो, चाहे वो विधान परिषद में भेजने का हो, चाहे राज्यसभा में भेजने का हो। देखिए वहां रिकॉर्ड, इनके पास कितने पिछड़े नेता गए सदन में? नहीं गए। तो ये पूंजीपतियों की पार्टी है। अब पूंजीपतियों पे ही सारे पे काम करते हैं और इनके पास अब जो 2-4 तो पिछड़े बचे हैं, उन्हीं के सहारे कांग्रेस को जिंदा करना चाहते हैं। लेकिन अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिंदा होने वाली नहीं। आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो पूंजीपतियों की पार्टी है। तो इस वक्त प्रदेश में एक मामला बहुत तेजी से तूल पकड़ रहा है, वो है शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी घोटाला मामला, जिसको लेकर 2 साल से तकरीबन 2 साल से अभ्यर्थी इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और बीजेपी कार्यालय पर उन्होंने अपना ज्ञापन दिया, प्रदर्शन करा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम सुबसपा की तरफ से क्या कदम उठाए? देखिए, हमने सुनवाई करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए। जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, इनमें से जो उनके प्रमुख 5 सदस्य हैं, इनको लेकर के हमने सरकार के मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई। आपस में सहमति बनाने के लिए एक रास्ता निकाला कि सरकारी वकील और जो उनके प्राइवेट वकील हैं, दोनों की एक बैठक हो और बैठक में एक नई विकल्प निकले कि इनकी नियुक्ति कैसे हो। जो कोर्ट में चल रहा है मामला, उसमें सरकार का पक्ष जाए और इनके पक्ष जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष एक समान जाए, ताकि रास्ता निकले। जानते हैं इसमें कौन है सबसे बड़ा रोड़ा? इसमें समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी इनके मुद्दे पर राजनीति कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सपा अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी जो है वो केवल एक से राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए है और अगर हमारी सरकार बनती है वापस सत्ता में, तो हमारे सरकार में आते ही अभ्यर्थियों को इनका नियुक्ति पत्र दिया जाए। वो जब आएंगे तब न देंगे, अभी तो आ नहीं रहे हैं। वो अपनी मुंगेरी लाल का अपने हसीन सपने देखें, अभी उनको मौका नहीं मिलेगा। पिछड़े वर्गों की वास्तविकता अगर उनको हित देखना है तो भूमाफिया के लिए पैरवी करने जाते हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या जाते हैं? ये घोटाला जो रिवर फ्रंट का, इसके लिए बचने के लिए जाते हैं मुलाकात करने। लेकिन कभी आपने देखा, पूछिएगा उनसे, कोई मिले उनका नेता, पूछिएगा कभी 69,000 शिक्षक भर्ती वालों को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से मिले? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 1 दर्जन बार मुलाकात की। अब वो भी उसके साक्षात वो जो अभ्यर्थी हैं वो भी उसके बारे में जान रहे हैं कि मुलाकात में क्या बातें हुई। तो ये जो समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है, ये सपना उनका अधूरा रहेगा। इन नौजवानों को न्याय हमारी सरकार देगी जब ये खुद तैयार होंगे। ये राजनीति के शिकार हो गए हैं, इसीलिए इनका कार्य भी नहीं हो रहा। विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है
और जिस तरह से हमने भी आपको बताया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाने की बात कही जा रही है कि अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी मामला का मुद्दा उठाएंगे, उसके अलावा जो डायल 112 में जो महिलाएं थी उनका जो मुद्दा था उसे उठाएंगे। तो सुहेल देव जो समाज पार्टी का क्या मुद्दे होंगे और किन चीज़ को लेकर वो आगामी चुनाव में आएगी? देखिए, दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करना है। एक समान अनिवार्य शिक्षा देश में प्रदेश में लागू कराने का हमारा मुद्दा होगा। हमारा होगा गरीबों को फ्री बिजली की व्यवस्था मिले, गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था मुहैया हो, और उत्तर प्रदेश में जो शराब बिक्री हो रही है, गरीब गाँव में विक्रेता बन रहे हैं, बेच रहे हैं और गरीब पी करके मर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए शराब की बंदी का एक मुद्दा उठाएंगे। और जो आवास, पेंशन, शौचालय, नाली खड़ंजा में जो अधिकारी घोटाला कर रहे हैं, इनकी जांच करा करके वास्तविक जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं जनता के, उसको उठाने काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इसकी अराजकता और गुंडागर्दी को रोकने के लिए सरकार ने अच्छा फैसला किया है कि ना आप मोबाइल ले जा सकते हैं, ना भाई कोई कागजात ऐसे ले जाता है कि गोला बना करके फेंकने का। अब सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए जो सरकार ने फैसला किया है कि अब सभी दल के लोग बैठ करके जनता के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जनता के मुद्दों पर समाधान करने के लिए बहस करेंगे। अगर इस मुद्दों पर बहस नहीं करते हैं लोग, तो ये माना जाएगा कि जो विपक्ष के लोग हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कल्याण हो, उत्तर प्रदेश की विकास की गति आगे बढ़े। इसलिए वो लोग इन मुद्दों को उठाएं, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं, उठाएं सदन में, हम सरकार हमारी उसकी जवाब देने के तैयार। तो ये थे हमारे साथ अनुराग राठौर जी, जिनका कहना है कि कल से सत्र शुरू हो रहा है, कई मुद्दों को लेकर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो अखिलेश यादव वो बार बार शिक्षक अभ्यर्थी मामले को और डायल 112 के मामले को लाने की बात कर रहे हैं, ये खुद नहीं चाहते हैं कि इस पर सरकार किसी भी तरीके का फैसला ले। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ में की जी के।